नमस्कार। आज मैं बात करने वाला हूँ दुख में लोग क्यों रहना पसंद करते हैं, मोह क्या है, उससे दुख पैदा होता है क्या, दुख छूटता क्यों नहीं है, इसके बारे में। देखो, मनुष्य शून्य होने की वजह दुख से भरा होना ज़्यादा पसंद करता है। खाली होने से भयभीत है, चाहे फिर दुख से ही ना क्यों, मगर वो भरा होना चाहता है। वो दुख को पकड़ के रखना चाहता है, उसको कुछ तो भी सहारा चाहिए। देखो, सुख का किनारा नहीं मिल रहा है, वो तो दूर लग रहा है, तो फिर चलो दुख पालो, दुख को पकड़ लो। कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा चाहिए। दुख तुम्हारा तिनका है, तो फिर उसको पकड़ के रखना है। हमको जानना है कि आदमी दुख को क्यों पकड़ के रखता है, मतलब क्यों पकड़ के रखेगा। देखो, उस दिन की बात आप सोचो जब तुम्हारे जीवन में कोई दुख ही ना बचे, तुम सह नहीं पाओगे। जैसा तुम अकेला नहीं रह सकते ना, वैसा बिना दुख रह नहीं सकोगे आप। तुम जल्दी कुछ ना कुछ दुख पैदा कर लोगे। आप देखो, कल्पना करके भी कि आप बिना दुख के रह नहीं सकते। जब दुखी नहीं है ना, तो फिर आप दुख कुछ ना कुछ बना लेंगे, क्योंकि दुख जब होता है ना, तब लोगों का मन आकर्षित होता है आपके तरफ। एक्चुअली अहंकार जो है ना, वो दुख से ही पैदा होता है। देखो, जहां दुख नहीं है वहां अहंकार नहीं है। तुमको सहारा चाहिए, क्यों? क्योंकि वहां से अहंकार पैदा होता है। देखो ना, लोगों को छोटी मोटी बीमारियां होती है ना, तो लोग बोलेंगे नहीं, या छोटी मोटी बीमारी हो भी गई तभी वो बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलेंगे, देखो मुझे कितना है, मैं कितना सह रहा हूं, देखो मैं हूं तो सह रहा हूं। सब अहंकार। और जब तुम दुख होना है तो तुम पर सारी दुनिया की चिंताओं का बोझ है, देखो कितना दुख है, कितना मैं सहन कर रहा हूं। और तुम अपने दुख को बड़ा चढ़ा के बताएंगे, बड़ा चढ़ा के बात करेंगे, और तुम बोलेंगे तुम्हारा दुख तो छोटा है, मेरा बहुत बड़ा है। और फिर सबके साथ में शेयर करेंगे दुख। हमको ऐसा सिखाया भी गया है कि दुख है ना, वो आप शेयर करो, कम हो जाएगा। तो इसलिए होता क्या है कि तुम दुख को बोलते रहते हो और बढ़ा चढ़ा के बोलते हो। देखो, आपने दुख किसको बोला कि मुझे दुख है, और लोगों ने तुम्हारी तरफ ख्याल नहीं दिया, तो फिर तुम अहंकारी हो जाते हो। देखो मैं कितना दुखी हूं और किसी ने मेरे तरफ ध्यान ही दिया नहीं, कोई आकर्षित ही नहीं हुआ, कोई मुझे देख ही नहीं रहा है, मतलब वो भी है। तो दुख अहंकार को पैदा करता है, इसलिए अच्छा लगता है। हमने बचपन से ही सीखा है ना कि बच्चे को चाहिए ना, तो बच्चा क्या करेगा, मांगेगा, और बाद में फिर चिल्लाएगा, चीखेगा, रोएगा, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा पैदा करेगा कि भाई आपको बच्चों को देना ही पड़ेगा। देखो, औरतें सब ठीक रहता है, और फिर शाम को पति आएगा तो पति का ध्यान आकर्षित करने के लिए, सासू माँ का ध्यान आकर्षित करने के लिए फिर वो कुछ ना कुछ बोलेंगे, मुझे पीठ में दर्द है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ताकि पति उसके पास में बैठे और अभी उसकी सेवा करे। बहुत सारे लोग मेरे पास में आते हैं, मिलते हैं, उनको हिस्टेरिकल सिम्टम्स रहते हैं ध्यान आकर्षित करने के लिए। देखो ना, ऋषि मुनि उपास करते हैं काय के लिए, देखो मैं कितना दुखी हो रहा हूँ, मैं कितनी पीड़ा मुझको दे रहा हूँ, देखो 30 दिन में उपास किया मैंने, कितना बड़ा हूँ मैं, कितना दुख सहन कर सकता हूँ। जब तुम ये बताते हैं तो वो मुनि महाराज लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं। लोगों ने उसकी दुकान लगा के बैठे, लोगों की भीड़ बढ़ने लगती है। कोई कांटों पर सोया है ना, कांटों के ऊपर, तो लोग भीड़ करेंगे, गद्दी पे सोया तो नहीं, भीड़ करेंगे लोग। धर्म के नाम पर लोग हजार तरह की पीड़ाएं अपने आप को देते हैं, क्योंकि घाव बना रहे। हड्डी हड्डी हो जाए ना तो लोगों का ध्यान आकर्षित होता है। अभी सब भी सिर्फ हड्डी बची है, मांसपेशियां नहीं है। देखो अस्थि पंजर हो गया बॉडी, बोले देखो मुनि महाराज की जय हो, देखो कितनी पीड़ा लेकर जी रहे हैं। आत्मा को शांति मिलने वाली, उनकी आत्मा परमात्मा से मिल रहा है। तो लोग ऐसे मुनि महाराज, ऋषि मुनि जो उपास करते हैं, जो खुद को पीड़ा देते हैं,
बस उनका जय जयकार करेंगे। तो इसलिए मैं तो कह रहा हूँ कि भाई जब दुखी होते हैं, आपको दुख है तो लोग आ जाएंगे, लोग अपने पास में आएंगे, लोग बातचीत करेंगे और अपने आंसू भी बहाएंगे कि देखो आपको बहुत दुख हो रहा है, हमको भी दुख हो रहा है। तो दुख जल्दी से ही लोगों का ध्यान आकर्षित करवाता है। तुमने एक बात ख्याल की है, अगर तुम सुखी हो तो लोग तुमसे नाराज हो जाते हैं, लोगों को अच्छा नहीं लगता, लोग मन के मन में नाराज बहुत ही बाहर से बताएंगे, मगर जब तुम दुखी होते हैं ना तो तुमसे लोग राजी हो जाते हैं। जब तुम सुखी हो सब तुम्हारे दुश्मन हैं और दुखी आदमियों के सब लोग दोस्त हैं। सहानुभूति प्रकट करने के लिए लोग तुम्हारे पास में आएंगे। तुम एक बड़ा मकान लो, लोग तुम्हारे पास में कोई नहीं आएगा कि भाई हमको खुशी हो रही है हम तुमको मिलने के लिए आए, नहीं, मगर दुकान को या घर को आग लगने दो, देखो आंसू बहाने के लिए लोग आ जाएंगे। ये सब झूठे आंसू, सब मजा लेने वाले आंसू। वो तो जल गया ना, तो तुमको आंसू, वो लोग आंसू बहाएंगे। जब तुमने एक बड़ा मकान बनाया तो उसके लिए कोई तारीफ करने आएगा नहीं, हम खुश है, चलो आपने बड़ा मकान बना लिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, है ना, हम भी बहुत खुश हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। लोग कुछ आएंगे भी नहीं, उल्टा बहुत जिलसी होंगी, सहानुभूति कुछ भी नहीं रहेगी। मगर सहानुभूति आपको लेना है ना, देखो समझो वही मकान जल जाएगा ना, बस सब लोग आ जाएंगे। तो जहां भी तुम हो आपको सहानुभूति चाहिए तो आपको पीड़ा देनी पड़ेगी, दुख ही होना होगा। लोग खुश हो जाएंगे अंदर से, बाहर से आएंगे सहानुभूति देने के लिए, मिलने के लिए आएंगे। बोले चलो एक तो मौका मिल गया लोगों के आंसू पोंछने के लिए। आज तक तो उसको देख के हम जल रहे थे, आज तक तो हमारे आंसू हम पोंछ रहे थे, चलो आज मौका मिल गया कि भाई हम जाके उसके आंसू पोंछेंगे। अंदर से बहुत खुशी हो रही है, बाहर से बताएंगे ड्रामा पार्टी करेंगे। लोग जब दुख में सहानुभूति दिखाते हैं ना तो मजा ले रहे, समझ के चलो मजा ले रहे हो। और तुम भी जब दुखी होकर सहानुभूति पाने का उपाय कर रहे हो तो तुम तो मजा ही ले रहे हो। मानसिक रोगी तो ऐसे बनते हैं ना कि लोगों की मजा लेते, लोगों का आकर्षण करने के लिए करते रहते हिस्टेरिकल फिट्स। तो मोह होता क्या है? मोह है कि भाई जो भी है उसको पकड़ के रखो, दिखाई नहीं पड़ता है। मोह से भी दुख पैदा होता है। ये जो दुख है ना, वो दुख जल्दी ही लोगों का ध्यान आकर्षित करवाता है। तुमने एक बात ख्याल की, अगर तुम सुखी हो तो लोग तुमसे नाराज हो जाते हैं, तुम जब दुखी होते हैं तब तुमसे राजी होते हैं। तुम जब सुखी हो सब तुम्हारे दुश्मन हो जाते हैं। सुखी आदमी के सब दुश्मन, दुखी आदमी के सब संगी साथी है। सहानुभूति प्रकट करने लगते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, तुम एक बड़ा मकान लो, करो ट्राई, सारा गांव तुम्हारा दुश्मन हो जाएगा। तुम्हारे मकान में आग लग जाए, सारा गांव तुम्हारे पास में जमा होके आंसू बांटना शुरू करेगा। तुमने मजा देखा है? जो तुम्हारे दुख में आंसू बहा रहे हैं, इन्होंने कभी तुम्हारे सुख में भी खुशी नहीं मनाई थी। इनके आंसू झूठे थे, ये मजा ले रहे थे, ये कह रहे थे चलो अच्छा हुआ जो जल गया ना। हम तो पहले से ही जानते थे कि ये होगा, पाप का तो फल ऐसे ही हो जाता है। जब तुमने बड़ा मकान बनाया था, इनमें से कोई नहीं आया था ये कहने के लिए कि हम बहुत खुश हैं, हम बड़े आनंदित हैं कि तुमने बड़ा मकान बनाया। जो तुम्हारे सुख में सुखी नहीं हुआ, वो तुम्हारे दुख में दुखी कैसे हो सकता है? लेकिन सहानुभूति बताने का मजा है और सहानुभूति लेने का भी मजा है। सहानुभूति बताने वाले को क्या मजा मिलता है? उसको मजा मिलता है कि आज मैं उस हालत में हूं जहां सहानुभूति बताता हूं। तुम उस हालत में हो जहां सहानुभूति बताई जाती है। मतलब तुम वो हालत में कि जहां सहानुभूति बताई जा रही है, और मैं ऐसा हूं कि मैं सहानुभूति बता रहा हूं। चारों खाने चित्त जमीन पर पड़े हो, आज मुझे मौका है कि तुम्हारे घाव सहलाऊं, मलम पट्टी करूं। आज मुझे मौका है कि तुम्हें बताऊं कि मेरी हालत तुमसे बेहतर है।
जब कोई तुम्हारे आंसू पोंछता है तो जरा उसकी आंखों में गौर से देखना, वो खुश हो रहा है। वो ये खुश हो रहा है कि चलो एक मौका तो मिला, नहीं तो अपने ही आंखों के आंसू दूसरों ने पोंछे रहे जिंदगी भर, मगर आज हम किसी के और के आंसू पोंछ रहे हैं। और कम से कम इतना अच्छा है कि हमारी आंखों में आंसू नहीं है, किसी और की आंखों में आंसू है और हम पोंछ रहे। देखो उसका भी अहंकार है और अपना भी अहंकार है कि हम उसको पाल रहे हैं। लोग जब दुख में सहानुभूति दिखाते हैं तो मजा ले रहे हैं, वो सबसे चित्त का लक्षण नहीं है। और तुम भी दुखी होकर जो सहानुभूति पाने का उपाय कर रहे हो वो भी एक रोग की दशा है। यह पृथ्वी रोगियों से भरी हुई है, मानसिक रोगियों से भरी हुई है। यहां स्वस्थ आदमी खोजना मुश्किल की बात है। तुमने पूछा है कि भाई मोह क्या है और इतना दुख पैदा होता है तो फिर भी मोह क्यों नहीं छूटता? मोह से दुख होता है, छूटता क्यों नहीं है? तुम्हें अभी ठीक ठीक दिखाई नहीं पड़ा होगा कि मोह से दुख पैदा होता है। तुमने सुन ली होगी बुद्ध की एक बात, किसी महावीर की, किसी कबीर की, किसी मोहम्मद की, तुमने बात सुन ली होगी कि मोह से दुख पैदा होता है। अभी तुम्हें समझनी पड़ी है कि सुनी जरूर है, अभी गुनी नहीं है, विचार तुम्हारे मन में पड़ गया है, विचार के कारण प्रश्न उठने लगा है, लेकिन तुम्हारा अपना प्रामाणिक अनुभव नहीं है। यह तुमने अभी जीवन की कठिनाइयों से नहीं जाना है, तुमने इसे अपने अनुभव की कसौटी पर नहीं कसा है कि मोह दुख लाता है। अगर तुम्हें यह दिखाई पड़ जाए तो तुम कैसे पकड़ोगे वो मोह को? कोई आदमी मेरे पास में नहीं आता, कहता कि यह बिच्छू है, यह मेरे हाथ में काट रहा है, यह मेरा हाथ काट रहा है, अब मैं इसका कैसे छोड़ूं? कोई पूछेगा कि बिच्छू है, काटता है, दुख देता है, मगर छोड़ नहीं जाता, ऐसा कोई आएगा मेरे पास में? नहीं ना। जैसे बिच्छू काटेगा तुम फेंक दो, तुम पूछने जाओगे मैं क्या करूं। लेकिन तुम पूछ रहे हो कि मोह दुख देता है फिर भी छूटता क्यों नहीं है? और इसका कारण साफ है, भीतर तो तुम जानते हो कि मोह में मजा है। यह बुद्ध पुरुष है जो तुम्हारे चारों तरफ शोरगुल मचाए रहते हैं और जो कहते हैं कि मोह में दुख है। इनकी बात तुम टाल नहीं सकते, क्यों कि यह आदमी प्रामाणिक है। इनकी बात को तुम इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि इनका जीवन तुमसे बहुत ज़्यादा अनंत गुना आनंदपूर्ण है, इनको मालूम है। इनका तर्क प्रगाढ़ है, इनकी प्रतिभा बजनी है। ये जब कुछ कहते हैं तो उसके कहने के पीछे इनका पूरा बल होता है, इनकी पूरी जीवन ज्योति होती है। तो इनकी बात को तुम इनकार नहीं कर सकते। इनकार करने के लिए तुम्हारे पास में क्षमता ही नहीं है, साहस नहीं है, धैर्य नहीं है। इनकार कैसे करोगे? तुम्हारे चेहरे पर दुख है, तुम्हारे प्राणों में दुख है, इनके चारों तरफ आनंद की वर्षा हो रही है। इनकार तुम किस मुंह से करोगे? तो इनकार तो नहीं कर पाते कि आप गलत कहते हैं, मानना तो पड़ता ही है कि सिर झुका के कि आप ठीक कहते होंगे, क्योंकि हम दुखी है और आप आनंदित है। लेकिन भीतर तुम्हारा गहरे से गहरा मन यही कहते चला आ रहा है, छोड़ो इन बातों में क्या पड़ा है, संसार में बड़ा सुख पड़ा है, संसार जियो, सुख में जियो। शायद अभी नहीं मिला है तो कल मिलेगा, आज तक नहीं मिला है तो कल भी नहीं मिलेगा। मतलब आज तक नहीं मिला तो कल भी नहीं मिलेगा। तो कौन कह सकता है कि खोदो थोड़ा और शायद और जल मिल जाएगा। थोड़ी मेहनत करो, थको मत, दिल्ली ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़े और चलो। इतने चल रहे हो तो थोड़ा और चलो, और थोड़ी मेहनत करो, थोड़ा और दांव पे लगा लो, और फिर नहीं कुछ होगा तो अंत में तो धर्म है ही। क्या कि तुम्हारे नसीब में नहीं था, लेकिन तुम धर्म को हमेशा अंत में रखते हो। तुम कहते हो
नहीं होगा, कुछ तो अंततः तो परमात्मा का स्मरण करोगे ही ना। मगर जब तक जीवन है चेष्टा तो कर ले। इतने लोग दौड़ते हैं तो गलत तो ना दौड़ते होंगे, इतना दौड़ रहे तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। लोगों के पीछे भाग रहे हो, भीड़ के पीछे भाग रहे हो। एक दूसरी बात ख्याल में लेना, जब तुम बुद्ध पुरुष के पास जाते हो तो उनकी आंखें, उनका व्यक्तित्व, उनके भाव, गरिमा, उनके जीवन का प्रसाद, उनका संगीत सब प्रमाण देता है कि वो ठीक है, तुम गलत हो। लेकिन बुद्ध पुरुष कितने हैं? चारों ओर तो भीड़ पड़ी है आनंद की, आनंद मिलाने की। तो बुद्ध पुरुष को मिलना होगा, पहचानना होगा, देखना होगा। मगर आप उनको सुनते भी है तो कितना अंदर लेते हैं, देखते भी है, कान से सुनते भी है, अनुभव करते हैं, मगर बाद में क्या? बाद में तो कुछ भी नहीं, एक्शन तो कुछ भी नहीं। करोड़ों करोड़ों लोग तुम्हारे जैसे दुखी है और वो संसार में भागे जा रहे, भागे जा रहे, भागे जा रहे, मोह में है, लोभ में है। इनकी भीड़ भी प्रमाण बनती है कि जब इतने लोग जा रहे हैं संसार की तरफ, सब दिल्ली जा रहे हैं, तो गलती कैसी हो सकती है? इतने लोग गलत कैसे हो सकते हैं? इतने लोग नहीं गलत हो सकते। अधिकतम लोग गलत होंगे और इक्का दुक्का आदमी कभी सही हो जाता है, ये बात जस्ती नहीं है। तो दौड़ना तो पड़ेगा, ऐसे लोग बोलते हैं। और इनमें बहुत समझदार है, पढ़े लिखे है, बुद्धिमान है, प्रतिष्ठित है, इनमें सब तरह के लोग हैं, गरीब है, अमीर है, सब भागे जा रहे हैं, सब भीड़ में है। ये होना, वो होना, वो होना, वो होना, वो होना, सब भीड़ पड़ी हुई है, होना चाहिए, इच्छा। लोग बोलते रहे कोशिश तो कर लो, मिल जाएगा। यहाँ सब लोग जा रहे, भागो। फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो भी है। अरे लोग दौड़ रहे, उनको मिल रहा है, अपने को नहीं मिलेगा, अपन पीछे रह जाएंगे, भागो। और भाग रहे हैं, मोह के पीछे, माया के पीछे भाग रहे और फिर दुखी। भीड़ की आवाज जो है वो बहुत बजनी हो जाती है, और भीड़ की आवाज इसलिए बजनी हो जाती है कि फिर बाद में अंततः, क्योंकि वो भीड़ है, फिर अंततः तुम भीड़ का एक हिस्सा बन जाते हो और तुम भीड़ हो। बुद्ध पुरुष अलग है, वो भीड़ में नहीं है, उनका तालमेल बैठा हुआ है, उनके कानों में स्वर है, मुंह में स्वर है, उनके पास में आनंद है, वो बहुत शोर मचा रहा है। आनंद 24 घंटे आपको सुनाई भी देता है, मगर तुम मोह से छूटते नहीं हो। तुम्हारे पिता मोह से भरे, तुम्हारी माँ मोह से भरी हुई, तुम्हारे भाई, तुम्हारे बहन, तुम्हारे शिक्षक, तुम्हारे धर्मगुरु, सब मोह में तो भरे हैं। सबको पकड़े, कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए, और जो मिल जाता है उसे पकड़ कर रख लो, और जो नहीं मिला है उसके लिए भागो, तेजी से भागो, खोजो। अरे मगर जो मिला है उसका क्या? मोह का अर्थ क्या होता है? मोह का अर्थ होता है मेरा, ममता। जो मुझे मिल गया है वो छूट ना जाए। लोभ का क्या अर्थ होता है? जो मुझे अभी नहीं मिला है वो मिले। और मोह का अर्थ होता है जो मुझे मिल गया है, जो मेरे पास में टिके। यह दोनों एक ही पक्षी है, उसको दो पंख है। उस पक्षी का नाम है तृष्णा, वासना, कामना। जो है उसको पकड़ के रखो, छूट ना जाए, और जो नहीं है वो भी पकड़ में आ जाए, इसके लिए भागो। एक हाथ में जो है उसको संभल के रखो, और एक हाथ और फैलाता रहूं कि जो मेरे पास में नहीं और मिलना चाहिए। मोह और लोभ चालू है, मोह लोभ की छाया है। क्योंकि अगर तुम उसे पाना है तो जो तुम्हें नहीं मिला है तो उसको तो पकड़ कर रखना ही होगा, जो तुम्हें मिल गया है। समझो कि तुम्हारे पास 5 लाख है और तुम 50 लाख चाहते हो,
अब 50 लाख अगर चाहिए तो जो 5 लाख खोने नहीं चाहिए ना, ये तो 50 लाख कैसे मिलेंगे? क्योंकि इन्हीं के सहारे तो 50 लाख मिल सकते हैं। अगर ये खो गए तो फिर 50 लाख का फैलाव नहीं होगा, कहाँ से आएंगे? धन धन को खींचता है, पद पद को खींचता है। तो जो तुम्हारे पास है उसमें बढ़ती हो सकती है, लेकिन अगर इसमें कमती होती चली गई तो फिर जो तुम्हें नहीं मिला उसके पाने की आशा टूटने लगती है। तो जो है उसे जमा के पैर पर खड़े हो जाओ, और जो नहीं है उसके तरफ हाथों को बढ़ाते रहो। इन्हीं दो के बीच आदमी खींचा खींचा मर जाता है। एक दिन तो मरना है। ये दो पंख वासना के हैं, और यही दो पंख तुम्हें नरक के तरफ ले जाते हैं। वासना तो उड़ती है, इनके द्वारा तुम भ्रष्ट हो जाते हो, तुम नष्ट हो जाते हो। दौड़ते 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 एक दिन मर जाते हो। कभी शांति नहीं है। लेकिन यह अनुभव तुम्हारा अपना होना चाहिए। मैं क्या कहता हूँ इसकी फिक्र मत करो। तुम्हारा अनुभव क्या है वो देखो, क्योंकि अनुभव ही आपको सिखाएगा। जब भी तुमने कुछ पकड़ना चाहा तुम दुखी हो गए, क्योंकि दुख आता है पकड़ने से। क्योंकि संसार में सब क्षणभंगुर है, पकड़ा कुछ जा नहीं सकता, और तुम पकड़ना चाहते हो। एक पकड़े तो फिर और पकड़ना है, तो फिर पकड़ गए, जीत गए, फिर हार जाते हो, क्योंकि वो नहीं मिल रहा है। हारने में दुख है। तो फिर एक आदमी को तैरना नहीं आ रहा है, फिर क्या करेगा वो? हाथ पैर मारेगा, थकेगा, टूटेगा, गिर जाएगा, मर जाएगा। तैरने वाला भी आदमी समझो धार की उल्टी तरफ जाता है तो भी बहुत ताकत लग जाएंगे उसको, वो भी थक जाएगा, हार जाएगा, पैर उखड़ने लगेंगे, मर जाएगा, बहने लग जाएगा, पराजित हो जाएगा। क्योंकि जो चाहिए था उसको वो नहीं मिला। आपको जो चाहिए वो मिलता नहीं है तो चित्त में बड़ी ग्लानि होती है, असंतुष्टि हो जाती है, असंतुष्ट आत्मा हो जाता है, आत्मघात के भाव हो जाते हैं, दुख हो जाता है। और दुख का कारण ही वो है कि जो चाहते वो नहीं मिलता। जो जानता है कि नदी के साथ में जो बह रहा है वो कभी हारते नहीं, दुख उनको होता नहीं। नदी की धार जो है वो शत्रु को नहीं जानती मानती, वो तो धार में बह रहा है तो दोस्त है उसका। तो जो हो रहा है उसका स्वीकार करो, उसको विपरीत मत समझो। आप भी विपरीत करना चाहोगे, अपोजिट करना चाहोगे, रेजिस्ट करना चाहोगे तो प्रॉब्लम होता है। जो मुझे मिला उसमें संतुष्टि है, बहुत अच्छा है। तुम चाहोगे कि मैं सदा जवान रह जाऊं, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सभी जवान तो रहेंगे सदा। ऐसा हो जाता है, ऐसा कभी हो गया कि कोई बूढ़ा ही नहीं हुआ? नहीं, ऐसा तो नहीं है। जवान तो जवान ही थोड़ी रहेंगे, वो तो मरना ही है एक दिन। तो बूढ़ा नहीं हो जाऊं ऐसा तो होगा ही नहीं। हर एक आदमी को बूढ़ा होना पड़ेगा। आदमी बड़ा बड़ा हो जाता है, उम्र बड़ी बड़ी हो जाती है। तो ये जीवन जो है वो बदलता जाता है, कुछ भी स्थिर नहीं है। आज सुख है, कल दुख है, फिर बाद में सुख आएगा, बदलते जाता है। हार जीत होती रहेगी, हार जीत में कुछ भी नहीं है। दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख आते जाएगा। जो संभव नहीं हो सकता है उसकी आकांक्षा में दुख है, अपेक्षा में दुख है। बूढ़े हो जाओगे तभी नहीं समझोगे मैं क्या बोल रहा हूं। अब तुम मरना नहीं चाहते, बूढ़े होना नहीं चाहते। पहले जवानी पकड़ी थी, अब बुढ़ापे को पकड़ रहे हो और नकार रहे हो कि मैं बूढ़ा नहीं हूं। कुछ भी सीखे नहीं है। देखा बचपन था, भाग रहे थे, जवानी थी, भाग रहे थे। बुढ़ापा भी आएगा, चले जाएगा, जीवन भी आएगा, जीवन चले जाएगा, मौत भी आएगी। और जब जीवन ही चला गया
तो फिर मौत तो आने वाली है, घबराओ मत, सब निकल जाने वाला है। यहाँ ना तो जीवन रुकता है ना मौत रुकती है। जीवन का प्रवाह जो है ना, सहज भाव से जियो, स्वीकार कर लो, संघर्ष करना बंद करो, जो है उसमें राजी हो जाओ, जैसा है उसमें राजी हो जाओ। और कभी दरिद्रता आ जाए तो दरिद्रता से भी मैं राजी हूँ ऐसा मान लो, क्योंकि वो भी ऊपर वाले की मर्जी होगी। महल मिल जाए तो खुशी, उसमें खुशी है, और झोपड़ी है तो उसमें खुशी है, रोने का कोई कारण नहीं है। कल महल में था, आज झोपड़ी में कैसा आ गया, जो होना था वो हो गया, जैसा होना था वैसा हो गया, फिर दुख का है, दुख फिर असंभव है। आप कोई लड़की के प्रेम में पड़े, शादी हो गई, विवाह कर लिया, अब तुम सोचते कि इस स्त्री को मैं खो ना जाऊं। एक दिन पहले ये तुम्हारी स्त्री नहीं थी, कहीं यह खो ना जाए, कहीं मेरा प्रेम टूट ना जाए, कहीं यह संबंध टूट ना जाए, बिखर ना जाए। जो बना है बिखरेगा, बनती ही चीज़ें बिखरने लगती है। यहाँ कुछ भी शाश्वत नहीं है, यहाँ सिर्फ झूठी और मुर्दा चीज़ें ही शाश्वत है। शादी के एक दिन पहले खुश थी, प्रेम था, खुशी थी, एक दिन बाद में भी खुशी टिकेगी और बाद में एक ऐसा कुछ कारण हो जाएगा कि आपका धीरे धीरे प्रेम खत्म हो जाएगा। शादी के जो पहले था, शादी के 1 साल बाद में नहीं है। शादी के 1 साल बाद में तुम कहाँ और मैं कहाँ, प्रेम रहा ही नहीं, खत्म। तो शादी के पहले का और शादी के बाद का कंपेयर करके देखो, ये सब चेंज होते जा रहा है। तो दुख है तभी भी वो चेंज भी होगा, सुख है वो भी चेंज होगा। जीवन में भाव है, जीवन ठहरता नहीं है। गुलाब का फूल सुगंध दे रहा है, सुबह मुरझा जाएगा, बाद में खत्म, सूख जाएगा, गिर जाएगा। तो गुलाब का भी रहो और झेंडू का भी रहो और कुछ भी रहो, मुरझाना तो है ही। तो गुलाब का फूल है करके और वो मुरझा जाएगा करके तुमने उसकी पूजा करना छोड़ दिया, पूजा में लेना छोड़ दिया, और पूजा करने चालू की पत्थर की, और फिर पत्थर के मूर्तियों पर लोग फूल चढ़ा रहे हैं, क्योंकि पत्थर की मूर्ति लोगों को स्थिरता में मालूम होती है, फूल नहीं। आदमी इस भय से कि कहीं दुख ना झेलना पड़े, धीरे धीरे जीवंत वस्तुओं से ही संबंध तोड़ लेता है, मुर्दा वस्तुओं से संबंध जोड़ लेता है। उससे भी दुख होगा, क्योंकि मुर्दा वस्तुओं से कहाँ सुख की संभावना हो सकती है। सुख का एक ही उपाय है, तरलता और भाव। तुमने पूछा मोह क्या है, मोह है ठहरने की वृत्ति। जहाँ कुछ भी नहीं ठहरता वहाँ सब ठहरा हुआ है, ठहरा हुआ रहे, ऐसी भाव दशा, ऐसी भ्रांति होना, इससे दुख पैदा होगा। तुम खुद ही दुख पैदा कर रहे हो, फिर दुख में कहते हो छूटना कैसे। ये छूटता भी नहीं है, ये छूटता इसलिए नहीं है कि इसको छोड़ो तो तुम एकदम खाली हो जाओगे, फिर तुम क्या कहो, तो अब फिर तुम क्या हो जाएंगे, दुख की कथा किसको बताएंगे। मैं बेचारा प्यार का मारा मैं कितना दुखी हूँ, लोगों को कैसे आकर्षित करेंगे। दुख भी छोड़ देंगे तो शून्य है, शून्य के लोगों को घबराहट होती है, तो चलो कुछ नहीं तो सरदर्द तो है, ऐसा बोलते हैं लोग, सरदर्द हो रहा है। तो एक्चुअली तकलीफों से कुछ मतलब जो हो रहे हैं उससे प्रॉब्लम नहीं है, जो उलझाव हो रहा है उससे प्रॉब्लम है। तो जब दुख है तो छूटता क्यों नहीं भाई, इसलिए नहीं छूटता, और उसको संभाल लेते हैं कि यही तो है, तुम्हारे पास में अतिरिक्त है क्या, इससे छोड़ दोगे तो बचेगा क्या। एक दिन हिसाब लगाना, बैठकर एक कागज पर लिखना है कि क्या क्या दुख है जीवन में, उसकी कंजूसी मत करो, सारी लिस्ट बना डालो, और फिर सोचना यह सब छूट जाए तो मेरे पास में क्या बचता है। तुम्हारे पास में कुछ नहीं, घबरा जाओगे, क्योंकि इसके अतिरिक्त तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं बचता। चिंता है, विषाद, फिक्र है, स्मृतियां हैं, कामनाएं हैं या वासनाएं हैं,
इरादे है, इसके अतिरिक्त तुम्हारे पास में है क्या? रोज का संघर्ष है, इससे जो संघर्ष कर रहे हो। तुम्हें पता है कि छुट्टी का दिन लोगों को बहुत मुश्किल हो जाती है, कटता नहीं है, काटे भी नहीं कटता है, तरकीब खोजनी पड़ती है नई दुख की, कि चलो पिकनिक को चले जाएंगे, कोई नया दुख उठाएंगे, फिर वहाँ किटकिट फिटपिट होंगी, झंझट होंगी, अहंकार आएगा, मुझे पूछा नहीं, मुझे मान सम्मान नहीं दिया, दफ्तर की याद आएंगी, बोले यार वहाँ मज़ा है, दफ्तर में गए तो वहाँ भी सोचते रहते हैं कब छुट्टी हो जाएंगी, और जिस दिन छुट्टी है तो बोलते दफ्तर अच्छा था, बोले कब सोमवार आ गया मालूम ही नहीं पड़ा, रविवार की छुट्टी थी। तो रविवार के दिन पश्चिम के मुल्कों में सर्वाधिक दुर्घटनाएं होती है, क्योंकि रविवार के दिन सारे लोग सब खुले छूट जाते हैं, जैसे सब जंगली जानवर खुले छोड़ देते हैं। अब उनको कुछ सूझ नहीं रहा है करना क्या है। आप देखेंगे ना, सोमवार का अखबार आप खोल के देखो, ज़्यादा दुख की घटनाएं, एक्सीडेंट तुमको पढ़ने मिलेंगे। सबसे ज़्यादा दुखी घटना रविवार को होंगी। समुद्र तट पर चले जाओ, किनारे पे, वहाँ सब भीड़ भाड़ होंगी, खड़े होने की जगह नहीं रविवार को। लोग 2-4 घंटे का ड्राइव करके दूर जाएंगे, समुद्र किनारे जाएंगे, फिर 2-4 घंटे का ड्राइव करके वापस आएंगे, वहाँ कितनी भीड़ थी। मतलब एक्चुअली भीड़ से आपने बचना चाहिए, शांति के वातावरण में जाना चाहिए। वो तो छोड़ दो, आप भीड़ के वातावरण में जा रहे हैं, और सब भीड़ जो कर रही है वो कर रहे हैं। घर में भी भीड़ है, दिमाग ठिकाने पे नहीं है, वहाँ गए तभी भीड़ है, दिमाग ठिकाने पे नहीं है। अगर घर ही रुक गए एक दिन, शांति होगी, क्योंकि सारा गांव तो बाहर है। लेकिन घर कौन रुके? खालीपन में घबराहट होती है, बेचैनी होती है, कुछ करने को तो चाहिए। तुम्हें खाली दिन गुजार के देखो, एक दिन सुबह 6 बजे से शाम तक कुछ न किया हो ऐसा करो, पढ़े रहो, अखबार भी ना पढ़ो, मोबाइल में मतलब कुछ भी नहीं करना है, रेडियो नहीं, टीवी नहीं, कुछ नहीं। पत्नी से भी बात नहीं, बच्चों से भी बात नहीं, पड़ोसियों से भी जाकर गपशप नहीं। उसको हम बोलते बंकर में जाके बैठना। कैसा करो? कुछ भी नहीं किया हो, करके तो देखो बंकर में जाके कि कुछ ना किया उस दिन, और फिर होता क्या है। जब आप बंकर में जाके बैठेंगे तो आप अपने आप के साथ में बैठेंगे, अपने आप से बातें करेंगे। देखो ना, सबसे ज़्यादा बात जन्म से अभी तक, जितनी भी आपकी उम्र है तब तक आपने किससे की है? सबसे ज़्यादा बात आपने आपसे की है, मगर वो बात को सुनते नहीं है। अभी जो भीड़ हो रही है बाजू में कर दो और अपने साथ बैठो। मोह माया छोड़ के, जिसमें दुख है उसमें मत जाते, शांति और आनंद का अनुभव लो। मोह माया छोड़ो, आभार में जियो, अकेले रहने का अनुभव करो। यह ध्यान अभी मैं आपसे करवा रहा हूँ। तो आपने आंखें बंद करना है, शांति की जगह बैठना है, पीठ सीधी, दीवार को चिपक के बैठ सकते हैं ताकि आपके सिर को पीछे से सपोर्ट मिलेगा। बाकी आवाज़ बंद करो, टीवी, मोबाइल, स्क्रीन, बच्चों की आवाज़, घर में कोई पालतू जानवर है उनकी आवाज़, लोगों की आवाज़, सबको बोल दो कि मैं भी ध्यान में बैठने वाला हूँ। ये ध्यान में आप अपने आप अकेले बैठे हो, अपने आप से बात कर रहे हो। आंखें बंद रखनी है। ध्यान के लिए आंखें हमेशा बंद होनी चाहिए। आंखें खुली रहेंगी तो दिल भटक जाएगा। आंखें बंद करो और आराम से सांस की तरफ ध्यान दो। सांस धीरे धीरे अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, उसे कुछ भी करना नहीं है, सिर्फ देखना है।
महसूस करना है। आंखें बंद, और अभी हम ध्यान की शुरुआत करेंगे। गहरी सांस अंदर लीजिए और धीरे धीरे बाहर छोड़ दीजिए। हर सांस के साथ शरीर हल्का हल्का होता जा रहा है। आपके पैरों के अंगूठे, तलवे, पंजे, दोनों पैर रिलैक्स हो रहे हैं। पेट, कमर, पीठ, सीना रिलैक्स 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 है। कंधे, दोनों हाथ, चेहरा, सिर, पूरा चेहरा रिलैक्स 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 है। अब अपने मन में यह दोहराइए, मैं मोह और माया के जाल से मुक्त हूं। मेरा जीवन असाधारण, एक्स्ट्राऑर्डिनरी और सच्चा है। ना मुझे घर की, ना पैसे की, मकान की, ना दुकान की, ना पत्नी की, ना पति की ऐसी कोई मोह माया है। वो जाल में मैं फंसा नहीं हूं। मेरा अपनापन है, मगर मोह और माया नहीं है। मोह और माया का मतलब होता है कि उससे चिपक जाना, छोड़ना नहीं, पकड़ के रखना। मैं जितना पकड़ के रखता हूं उतना ही वो ज़्यादा और खराबा पैदा करता है और मुझे वो दुख देता है। कल्पना कीजिए कि आपके चारों ओर की भीड़, दिखावा और प्रतिस्पर्धा धीरे धीरे धूम की तरह दूर जा रही है। अब आप स्वतंत्र हैं, ना किसी से तुलना, ना किसी से प्रतिस्पर्धा। मोह और माया की सभी चीज़ों से, लोभ की सभी चीज़ों से मैं मुक्त हूं। मैं उसे देख रहा हूं, ना उसे पाने की चाहत, ना उसके प्रति मोह। अभी आप महसूस कीजिए कि आप अकेले हैं, लेकिन यह अकेलापन खालीपन नहीं है, बल्कि यह गहरी शांति है। भीड़ से अलग होना कमजोरी नहीं है, बल्कि आत्मा की शक्ति है। मैं जैसा हूं वैसा हूं, उसी में पूर्ण हूं। मेरा जीवन आभार से भरा है। मेरा दुख बढ़ा चढ़ा के लोगों को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। लोगों को आकर्षित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे जीवन में जो भी कुछ है, सांसें, परिवार, प्रकृति, अवसर, सबके लिए मैं धन्यवाद दे रहा हूँ, आभार व्यक्त कर रहा हूँ।
मुझे किसी को आकर्षित करने के लिए दुखी होना जरूरत नहीं है। मेरा अस्तित्व ही पर्याप्त है। दुखी होकर मुझे किसी को भी आकर्षित करना नहीं है। मेरा अस्तित्व ही पर्याप्त है। मेरा सच्चा आनंद ही मेरी शक्ति है। जो मैं पकड़ के बैठा हूं उसको छोड़ रहा हूं। हो सकता है कि मेरे अंदर जो मैं है, अहंकार है, उसको मैं पकड़ के बैठा हूं। पैसे को, लोगों को, चीज़ों को सब छोड़ रहा हूं। अपने मन में यह अनुभव कीजिए कि आपकी शांति और आभार, उसकी जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा से ही लोग आपके तरफ आकर्षित होते हैं। जिन्हें आकर्षित होना है वो स्वाभाविक रूप से आपसे आकर्षित हो जाएंगे। उसके लिए दुखी होना, कुछ बताना, इसकी जरूरत है नहीं। अभी मैं आपको कुछ समय दे रहा हूँ, उसमें आपने सोचना है कि मैं लोगों ने मेरे तरफ आकर्षित होने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ। क्या मैं मेरे ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहा हूँ, शांति का इस्तेमाल कर रहा हूँ, या दुख का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब बोलना है कि एवरी डे इन एवरी वे आई एम बिकमिंग बेटर एंड बेटर। एवरी डे इन एवरी वे आई एम बिकमिंग बेटर एंड बेटर। हर दिन, हर क्षेत्र में दिन ब दिन मैं अच्छा होते जा रहा हूं। धीरे धीरे आंखें खोलिए। गहरी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। धीरे धीरे आंखें खोलना है और अपने से कहिए कि आज मैं मोह माया छोड़कर आभार में जीते हुए सच्चा जीवन जीऊंगा। आज मैं मोह माया छोड़कर आभार में जीते हुए सच्चा जीवन जीऊंगा। आंखें खोलो। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। तो आपने यह ध्यान किया है। थैंक यू वेरी मच।